किसी योजना में 75% ग्रांट सेंट्रल देती है, 25% स्टेट लगाती है। किसी में 60% केंद्र देती है, 40% स्टेट लगाती है। राजनीति करे, लेकिन कम से कम ये बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं करे। वो भी वही गड़बड़ कर रहे हैं, लूट रहे हैं किसानों के पैसा को। तो बाहर में कौन लड़ता है, झगड़ता है, तो इस सदन में इस विषय को कुछ हम लाते भी नहीं। चोरी में भर रहे हैं, कहीं कोयला लूटवा रहे हैं, पत्थर लूट हो रही है, बालू लूट हो रही है। तो हमने उसी समय कहा नहीं, जानकारी मिली क्या होगी तो आपके सब लोग देख रहे होंगे ऊपर से, कोई दर्शक क्या बोलते हैं, प्रेस दीर्घा से। देखो, आज का विषय विधानसभा सत्र अब समाप्ति पर ही है आज तो, इस सत्र का। तो आज आप सब लोगों ने देखा कि अखबारों में भी छपा और हमारे पास लोगों ने उपलब्ध कराया था, किसी ने ला करके दे दिया था। उसमें सत्ताधारी दल कांग्रेस पार्टी के मंत्री और विधायक के बीच में जो बातें हुई है लेन देन की, एक ने आरोप लगा रहे थे 5 लाख रुपया लेन देन की, तो हमने वही विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि आप इसको जांच करा लीजिए, हो सके कोई एआई से कराया हो। हम तो सत्यता की हम जांच नहीं कर सकते, इसलिए हमने अध्यक्ष जी से कहा कि चूंकि अगर विषय मंत्री का है, अगर मंत्री का विषय नहीं होता तो बाहर में कौन लड़ता है, झगड़ता है, तो इस सदन में इस विषय को कुछ हम लाते भी नहीं। अगर मंत्री के ऊपर, उनके विभाग के ऊपर कोई आरोप है तो मामला गंभीर है, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता है कि भाई सदन से बाहर में हुआ या भीतर में हुआ, तो बाकी तो काम सब बाहर में होता है, सदन में तो सिर्फ चर्चाएं होती है। तो इसलिए मेरे पास जो पेन ड्राइव था उसको मैंने विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। हमने कहा कि इसको फॉरेंसिक जांच या जो भी एक्सपर्टीज जांच होता है वो जांच करे। जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका आवाज है कि नहीं, रामगढ़ से विधायक है ममता देवी, उनका आवाज है कि नहीं, इसकी सत्यता तो जांच करने के बाद पता चलेगा। तो हमारे पास जो सूचनाएं थी, जो जानकारी थी, वो विधानसभा के अध्यक्ष को हमने सुपुर्द कर दिया। बड़ा दिल आपने दिखा दिया। देखिए, बड़ा दिल की बात नहीं कह रहे हैं कि मैंने सदन के अंदर भी कहा था, खास करके आप सबको ध्यान में होगा, सत्र जिस दिन प्रारंभ हुआ था उस दिन भी बच्चों की छात्रवृत्ति को लेकर के हम सब लोगों ने बाहर में भी धरना किया था, अंदर में भी दिन भर हम लोगों ने सदन को उस दिन नहीं चलने दिया। हम लोग चाहते थे कि भी सरकार संज्ञान ले और उन बच्चों को पैसा मिले। उस दिन आप देखे होंगे, आप सब ने, मंत्री खड़े होकर के क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है। उसके बाद फिर हमने तहकीकात की केंद्र से भी, कल्याण विभाग से, तो उस विभाग से ये पता चला कि राज्य सरकार ने सब घोर मट्ठा किए हुए। घोर मट्ठा मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं, पता नहीं, सब हौच पौच किए होंगे। क्योंकि भारत सरकार देश के किसी भी राज्य को, जो तो समान उनके लिए कानून बना हुआ है, सबके लिए बराबर नियमावली बना हुआ है, तो जो ग्रांट देते हैं, जो सहयोग देते हैं राज्यों को, तो अलग अलग प्रकार के सहयोग होता है। किसी योजना में 75% ग्रांट सेंट्रल देती है, 25% स्टेट लगाती है। किसी में 60% केंद्र देती है, 40% स्टेट लगाती है। और किसी में 100% ही देती है। तो इस प्रकार की योजना होता है। तो एसटी का अलग है, एसी का अलग है, ओबीसी का अलग है। इन्होंने क्या किया, उसको सब गड़बड़ करके, घोर मट्ठा जिसको बोलते हैं ना, करके 2022 में और भारत सरकार को अपना डिमांड भेज दिया। तो भारत सरकार कहती है ऐसे हम आपको नहीं दे सकते हैं, संपूर्ण देश में हम जिस प्रकार से लोगों को देते हैं आपको उसी रूप में आना पड़ेगा। और आज मैंने सत्र शुरू होते ही मैंने सदन में खड़े होकर के कहा था कि भाई मंत्री जी अपने दल बल विधायक पदाधिकारियों को लेकर के जाए, मंत्री से मिले और जो ठीक करना उसको करे।
अगर ये नहीं ठीक करेंगे तो ये लोग अपने घोर मट्ठा करेंगे, उसका लड़का लोग यहाँ भुगत रहे, एसटी बच्चे भुगत रहे, एससी बच्चे भुगत रहे, ओबीसी के बच्चे भुगत रहे। वो गरीब बेचारा ट्यूशन फीस दे नहीं पा रहे, इस कारण से किसी की पढ़ाई छूट रहा है, कोई ट्यूशन फीस देने के लिए कोई मजदूरी कर रहा है। तो आप जरा सोचिए, और आप करेंगे नहीं, आप सब घोर मट्ठा करेंगे और सब दोष आप किसको देते हैं? केंद्र के ऊपर मार देते हैं। अरे आप सब लोग देखिए, जो आपने कहा कि 15वें वित्त का भी पैसा 2-2 वित्तीय वर्ष में, मंत्री जी ने तो बाद में खड़े होकर के अफसर लोगों ने दिया है तो उन्होंने बताया, लेकिन उसमें भी आप सब लोग सुने होंगे अच्छी तरह से। उसको जितना कंपाइल किया है तो अक्टूबर में किया है या नवंबर में किया है संभवतः, या लास्ट में नवंबर में भी चिट्ठी आपका आता है। ये हमको समझ में नहीं आता है, भाई पैसा है, आपने खर्च नहीं किया, चाहे इंटरेस्ट का हो, तो पैसा तो उसे मत का, तो फिर आपको वो सब तो कंपाइल करना पड़ेगा ना ठीक से। अब बोली कि मिलने के लिए समय नहीं मिला, तो ऐसा हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो ये लोग लेट लतीफ राजनीति सिर्फ करते हैं बाहर में। भाई मंत्री लोगों को काम करने के लिए यहाँ सरकार ने, जनता ने उनको ये सरकार बनाया है, लोग मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो राजनीति करे, हमारा उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो लोग राजनीति करे, लेकिन कम से कम ये बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं करे। 15वें वित्त का पैसा नहीं मिल रहा है, मुखिया लोग बेचारा परेशान है, पैसे नहीं आ रहा है, और बड़ी अमाउंट है, 2-2 साल का पैसा पड़ा हुआ है और सरकार कितनी गंभीर है। आप देखें, मंत्री ने खुद ही कहा कि अभी अक्टूबर में हम लोगों ने, उन्होंने जो जो मांगा था कि उसको हम लोगों ने कर दिया, अभी अक्टूबर नवंबर हुआ, उसमें भी क्या गड़बड़ी वो भी बताया तो, और उसके बाद एक विषय और मैंने लिया था, आप सबके संज्ञान में आए कि नहीं पता नहीं, हमने अध्यक्ष जी को पत्रक सौंप दिया। धान की खरीद की अभी इन्होंने घोषणा किया, कब खरीदारी करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उसमें किस प्रकार से घोटाला हुआ है गुमला जिला में। गुमला जिला के एक, अभी नाम याद नहीं है क्योंकि कागज मैंने डाल दिया, दे दिया अध्यक्ष जी को, एक ऑपरेटर है कोई सम वर्मा करके, और उस ऑपरेटर ने लैंप्स के सचिवों के साथ मिल करके वो भी वही गड़बड़ कर रहे हैं या लूट रहे हैं किसानों के पैसा को। क्योंकि आपकी अगर 1 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ कर देते हैं। आप कहेंगे क्यों कर देते हैं? क्योंकि 1 एकड़ में 16 कुंटल तक ही धान सरकार की खरीदारी का ये जो नियम है, अब एक में सुन्ना लगा देते हैं, 10 एकड़ हो जाता है, 160 एकड़ धान वो बेच सकते हैं। तो क्या करते हैं ये बिचौलिया लोग, अब 160 कुंटल खरीद लेगा 1500-1600 रुपया कुंटल धान और बेचेंगे 2450 रुपया। कितना हो गया? लगभग 700-800 रुपया पर कुंटल। ये लूट है साहब। उनके डीसी के आदेश पर 2 पदाधिकारी ने गुमला जिला का 2 ही लैंप्स का जांच किया है और उसमें साफ लिखा है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऑपरेटर है, क्या बोलते हैं उसको, जिला में जो ऑपरेटर है कोऑपरेटिव का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया है। लिखा हुआ है उसमें से, जो वहां के डीओसओ है उसमें भी वो कौन कौन लोग शामिल है कि उस प्रकार से, और कहा कि और भी जांच करने की। अगर पूरा जिला, क्योंकि जिला के कंप्यूटर ऑपरेटर अगर गड़बड़ कर रहा है तो 2 लैंप्स का ही नहीं क्या होगा, क्योंकि 2 लैंप्स का शिकायत गया था तब पकड़ाया। पूरे जिला का जांच होगी, पूरा प्रदेश का जांच होगा तो पता चलेगा बहुत बड़ा घोटाला है। और इसीलिए सरकार समय से विलंब से ये नीति लागू कर रही है ताकि किसान काटे तो बिचौलिया धान खरीद ले और बिचौलिया फिर बेचेंगे, यही सारे लोग मिल करके गड़बड़ कर रहे हैं ताकि पैसा बिचौलिया लोग कमाते हैं, उसमें इन लोगों का हिस्सा होता है। यही तो खेल है।
क्योंकि उनके साथ कितना मित्रता था आप सब लोग हमसे अधिक आप लोग जानते हैं, हम तो आप ही लोगों से सुनते हैं। चलो बहुत बहुत सर 26 नवंबर को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धनबाद के अवैध कोयला वाले की बात की थी, लेकिन सदन में ना तो आपकी तरफ से कुछ हुआ ना बाहर आप लोग लड़ते हैं अंदर कुछ। अरे रोज तो बोलते हैं सदन में ही कोयला वाले मुद्दे पर अरे कोई कोयला साहब बोले थे, बजट के भाषण में बोले थे कि भाई आपने देखा नहीं तब तो सुने नहीं। हमने उसी समय कहा कि सरकार पैसे की रोना रोती है, हमारे पास खजाना में पैसा नहीं है, लेकिन पैसा तो आप अपनी तिजोरी में भर रहे हैं, कहीं कोयला लुटवा रहे हैं, पत्थर लूट हो रही है, बालू लूट हो रही है। तो हमने उसी समय कहा कि अगर सरकार इन सारी चीजों को नियंत्रित करते तो आपके खजाना में पैसे आता है, नहीं रॉयल्टी मिलता। तो हमने कहा है उसको। हाँ स्पेसिफिक आप कहेंगे कि धनबाद के बारे में ऐसे बोलना, इस प्रकार से हम नहीं बोले थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस मजबूती से सदन नहीं के अंदर मजबूती से ही हमने कहा है, लेकिन चूंकि समय प्रतिबंध रहता है, अगर हम उसी पर बिल्कुल समय देते तब फिर